वेरी गुड आफ्टरनून। एक ऐसे टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ आज, जिस पे एक बहुत ही हंगामा मचा पड़ा है एसएससी और उसके जो एग्ज़ामिनेशन है उसके बारे में। सी आई नेवर रेज क्वेश्चंस अगेंस्ट गवर्नमेंट, क्योंकि वो हमेशा अपना काम बहुत शानदार करती है, लेकिन मैं मजबूर हो गया बोलने के लिए। जस्ट समझो कि एक बच्चा, एक स्टूडेंट जो पिछले 5-6 सालों से लगातार तैयारी कर रहा है, 2 अटेम्प्ट दिए, अच्छे मार्क्स रहे, लेकिन फाइनली क्रैक नहीं कर पाया। ये फाइनल अटेम्प्ट है, वो जी जान से लगा हुआ है, ख्वाब सजाए हुए हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। उसका सेंटर उसके घर से 2000 किलोमीटर दूर दिया जाता है। वो हिम्मत नहीं हारता है फिर भी, क्योंकि वो लड़ रहा है खुद से, प्रिपरेशन से, घर वालों की कंडीशन से, इकोनॉमिकल सिचुएशन से। वो जाता है एग्ज़ामिनेशन देने, लेकिन जब वो एक अनजान शहर में उस सेंटर पे पहुंचता है तो वहाँ मेंशन है एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बाहर कि एग्ज़ामिनेशन इज़ कैंसल्ड और पोस्टपोन्ड। अब उसको ये समझ नहीं आ रहा होता कि वो यहाँ से लौट के घर जाए या एसएससी के हेड ऑफिस और वहाँ पे चीख चीख के ये बताए कि मुझे क्या करना चाहिए। अब मैं जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर तक आने के लिए भी जो 5000 और 10,000 का खर्च हुआ है, वो मेरे घर वालों ने कहीं से अरेंज करके दिया है, कौन रीपे करेगा उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। और जब उनके लिए कुछ लोग खड़े होते हैं कि नहीं, उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए, तो पुलिस उसके अगेंस्ट कार्रवाई करती है। ये बहुत ही ख़राब सिचुएशन है, और मैं बहुत ही फॉर्मली स्टैंड करता हूँ अपने शब्दों के साथ उन बच्चों के लिए, उन टीचर्स के लिए जो इस राइट्स को पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं बताता हूँ थोड़ी सी डिटेल्स में, पर इसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअल में गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन में जब बच्चा एंटर करता है आफ्टर 12th क्लास तक, तो उसकी सिचुएशन ये रहती है कि यस, दिस इज़ समथिंग आई विल गेट थ्रू वेरी सून, मैं प्रिपरेशन करता हूँ, हो जाएगा। लेकिन जैसे 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 वो इसमें एंटर करना शुरू करता है, तो उसको पता लगता है कि नहीं, ये तो बड़ी खाई है, इसके अंदर मेरे जैसे हज़ारों लाखों बच्चे लगे हुए हैं, वैकेंसी उन बच्चों के कंपैरिजन में कम है और उसके लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। फर्स्ट सेकंड टाइम कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीरियसली अटेम्प्ट कर लेते हैं, उनकी जॉब हो जाती है। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जब फर्स्ट सेकंड टाइम उनको सेटबैक लगता है तो उनको यही समझ में आता है कि एक्चुअली मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मेरे को क्या पढ़ाई करनी है। बैक ऑफ द माइंड, बैक ऑफ द होम, सिचुएशन इकोनॉमिकली बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वो लगा हुआ है इस ख्वाब में कि गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा तो सारी चीज़ें सही कर लूँगा मैं, और वो प्रिपरेशन करना शुरू करता है। लेकिन आए दिनों ये जो खबरें आती है ना कि पेपर में ये लीक हो गया, वो दिक्कत हो गई, कई बार मन उसका टूटता है कि उस एग्ज़ामिनेशन को छोड़ दूँ, ये शायद मेरे लिए नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ हिम्मत, कुछ जज्बा, कुछ घर वालों की बातें, कुछ सोसाइटी की बातें उनको एक इम्पल्सिव, एक प्रोपल्सिव फोर्स की तरह काम करता है, और वो फिर उस प्रिपरेशन में जुड़ जाता है बहुत जी जान से। और प्रिपरेशन करते हुए जब एग्ज़ामिनेशन के दिन आते हैं, फॉर्म फिलिंग का नोटिफिकेशन आता है, तो एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा उसके अंदर आ जाती है और वो बहुत शानदार तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करता है। बट जब वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे पहुंचता है ना, तो उसको 2-3 जो परेशानियां हैं जिससे बेसिकली उसको गुजरना पड़ता है। एक, एग्ज़ामिनेशन पेपर से, एक जहां सेंटर पे वो एग्ज़ामिनेशन देने जा रहा है उस सेंटर से, और तीसरा खुद से उसके। आप, मैं, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, हम सब ने एग्ज़ामिनेशन दिया है गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन का, और जब हम उस एग्ज़ामिनेशन के प्रिपरेशन के दौरान होते हैं पता नहीं क्या फ़ील कर रहे होते हैं, लेकिन जब एग्ज़ामिनेशन देने जा रहे होते हैं ना, तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन होता है कि क्या मैं इस एग्ज़ामिनेशन में क्रैक कर पाऊँगा, क्या मैं यहाँ रिज़ल्ट ले पाऊँगा, क्या मैं लोगों को बता पाऊँगा कि हाँ, मैंने पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल में मेहनत करी है, क्या मैं लोगों को ये समझा पाऊँगा कि मैंने टाइम ख़राब नहीं किया है, जो बैक ऑफ द होम लोग बात कर रहे हैं। और ये सब ताना बाना बुनते हुए वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे पहुंचता है, जहाँ पर उसको अपना 100% देने की कंडीशन होती है। जब वो सेंटर पे पहुंचता है तो सबसे पहले उसको ये समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अपना सामान कहाँ रखे। भाई, एक बंदा
अपने शहर से 1000, 2000, 1500 किलोमीटर दूर जा रहा है, और जब वो सेंटर पे पहुंचता है तो वहाँ पर इस चीज़ की अरेंजमेंट नहीं है कि वो अपना बैग कहाँ रखे। उस बैग को, उस सामान को, उस लगेज के रखने के लिए कई सारे सेंटर पे 100, 500, 1000 में अर्निंग की जा रही है कि आप जितने देर एग्जामिनेशन सेंटर पर रहोगे आपका सामान वहाँ रखा रहेगा। कई बार सेंटर प्रोवाइड करती है, कई बार नहीं करती है प्रोवाइड उसको। पहला तो मेंटल स्ट्रेस वहीं पे हो जाता है। मैं तो एक एग्जामिनेशन की ऐसी कंडीशन में बताता हूँ जहाँ पर कुछ बच्चे पहुँचे थे और वो फुल स्लीव्स के कपड़े में थे, और उनके फुल स्लीव्स को हाफ से कट कर दिया गया, कैंची सीजर लेके उसको कट किया गया कि आप नहीं जा सकते इसमें। एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर की ये सिचुएशन है। जब वो एग्जामिनेशन सेंटर पे एंटर करता है तो और मेंटल स्टेटस और उसकी थोड़ी डाउन हो जाती है, स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। क्यों? जाते हुए जो बायोमेट्रिक है वो काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है? क्योंकि आपने जो सेंटर दिया है हमें, वो सेंटर किसी गांव में दे दिया है, एक ऐसी अनजान जगह पे जहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, जहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम अच्छे नहीं है, जहाँ पर जो स्टाफ है वो एलिजिबल नहीं है, जो स्टाफ है वो ट्रेंड नहीं है। हम पता नहीं किस बेसिस पे सेंटर अलॉट करते हैं और किस बेसिस पे किसी सेंटर वाले को ये राइट देते हैं, नहीं पता क्लियर। क्या सिंपल एक घर में 50 कंप्यूटर रख देना ही इस चीज़ को प्रूव करती है कि मैं एसएससी जैसे अच्छे डिजिग्नेशन वाले पोस्ट को, एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के लिए एलिजिबल हो गया हूँ? मेरा आंसर है बिग नो। वी हैव टू टेक केयर ऑफ मेनी थिंग्स। बच्चा वहाँ मेंटली सफ़र वो करता है क्योंकि बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा होता है। बायोमेट्रिक नहीं दोगे तो जो एग्जामिनेशन सेंटर पे जो टीचर्स होते हैं वो आपको एंट्री नहीं देंगे, आप पेपर नहीं दे पाओगे। चलो समहाउ बच्चा उसमें एंटर करता है, एग्जामिनेशन देने गया, कंप्यूटर इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, कभी स्विच ऑन हो रहा है, कभी स्विच ऑफ हो रहा है, कभी बीच में कुछ दिक्कत हो जा रही है, बहुत सारी परेशानी है। क्योंकि कंप्यूटर ऑफ मार्क नहीं है। जो माउस है, माउस प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा है। आप एक क्लिक कर रहे हो ही नहीं रहा, 2 क्लिक कर रहे हो ही नहीं रहा, घिसना पड़ रहा है, 3, 4, 5 क्लिक कर रहे हो, तब जा मैंने सफ़र किया है इस चीज़ को, तब हो रहा है। और अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर वाले से ये कहते हो कि सर इस कंप्यूटर को बदल दो, इस माउस को बदल दो, उनके पास है नहीं अवेलेबल, क्योंकि उनके पास जितने थे वो सब पे कोई ना कोई बच्चा बैठा है। ये सिचुएशन है, वहाँ पर मेंटली स्ट्रेस फील करना पड़ता है उसको। समहाउ इन सारे सिचुएशन से बच्चा फ्री फील करता है, एग्जामिनेशन देता है। जब वो एग्जामिनेशन उनका कंप्लीट होता है, जब वो सेंटर के बाहर निकलता है, दोस्तों में बात चल रही होती है, तो उनको ये आइडिया लगता है कि ये पेपर तो ऑलरेडी आधे घंटे पहले आ चुका है, ये पेपर लीक हो चुका है, उस सेंटर पे पेपर कैंसिल हो गया, वहाँ पे ये दिक्कत हो गई, और वो और मेंटली स्ट्रेस में गुजरता है उसमें। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बच्चा जो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहा है, जिसने अपना 3-4 साल अपना दे दिया है, उसको ऐसा लगता है कि उसकी जॉब होने की कंडीशन बहुत करीब है, उसका सिलेक्शन होने वाला है, वो किस किस मेंटल परेशानियों से गुजर रहा होता है। मैं किसी का क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, किसी को ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा कि आपको काम करने की कैसे काम करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं अपने उन भाई बहनों के साथ बिल्कुल खड़ा होना चाहता हूँ जो अभी उस पर्टिकुलर फाइट को कर रहे हैं, जो अपना राइट लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनके साथ खड़ा होना चाहता हूँ बिल्कुल। ये सिचुएशन है। अच्छा, और तो और अभी हाल ही में मैंने सुना कि सेंटर ऐसे जगह पे दे दिया गया है जहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे गाय बंदी पड़ी है और ऊपर वो एग्जामिनेशन सेंटर है। ऐसी जगह पे एग्जामिनेशन सेंटर दे दिया जा रहा है जहाँ पर लाउड म्यूजिक चलाया जा रहा है बाहर, क्योंकि कुछ फंक्शन है उसका, आप उसको मना नहीं कर सकते, अंदर बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे, कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे। आपने ऐसी जगह पर सेंटर दे दिया है जहाँ पर रेलवे स्टेशन से आप यूँ माने आप 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है और वहाँ तक पहुँचाने के लिए बड़ा रकम वसूला जा रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरा कोई वे ही नहीं है सेंटर तक पहुँचने का। ये कंडीशन है। चलो ये सब तो मान लिया। उसके बाद जब कुछ गलतियाँ होती है और कुछ लोग बच्चों के राइट्स को पाने के लिए, उनको वो दिलवाने के लिए जिसके वो हकदार हैं, जब कोशिश कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जा रही है। मैं अपने इन शब्दों के साथ, जो कोई भी वो पर्सन है जो इन सारी चीज़ों की टेक केयर करता है, मैं उनको बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको राइट्स है लोगों के, बच्चों के, स्टूडेंट्स के अच्छे के लिए कुछ काम करने का। आप उसको प्लीज़ बर्बाद ना करें। और आई वुड सजेस्ट कि अगर आप किसी पर्टिकुलर प्राइवेट इंस्टीट्यूट को सेंटर अलॉट कर रहे हैं एग्जामिनेशन देने के लिए, प्रॉपर वेरिफिकेशन करें। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे पे करा के सेंटर अलॉट करवा लेते होंगे, मेरा ऐसा कुछ कहने का मन या मकसद नहीं है।
मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पर जो कंप्यूटर है क्या वो प्रॉपर वर्किंग है, वहाँ पर जो स्टाफ है क्या वो एलिजिबल है, वहाँ पर जो स्टाफ है क्या वो ट्रेंड है, वहाँ पर जो फैसिलिटी है वो क्या वो इस लायक है कि वहाँ पर एसएससी के बच्चे, बैंकिंग के बच्चे जाके एग्जामिनेशन दे पाए, क्या वो ट्रांसपोर्टेशन से पूरी तरह कनेक्टेड है कि एग्जामिनेशन दे पाए। अगर आप ये फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं देन आई एम सॉरी टू से कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह नहीं निभा पा रहे हैं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उन सपनों को जो सालों से बुनते हुए चले आ रहे हैं और वो पूरी करने की कंडीशन है भी तो वो कर नहीं पा रहे हैं। सो प्लीज़ टेक माई वर्ड्स पॉजिटिवली एंड डू द नीडफुल। आई अगेन से कि मैं फॉर्मली स्टैंड करता हूँ उन भाई बहनों, बच्चों और टीचर्स के साथ जो चाहते हैं कि उनको वो दिया जाए जिसके वो हकदार हैं। थैंक यू वेरी मच।